शक्तिमान 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 2, 1, 0. चलो शुरू कर लेते हैं। आज है 6 तारीख, 6 पाठ और 6 क्वेश्चन। ठीक है, और 6 बजे भी पढ़ रहे हैं, 6 बजे भी पढ़ रहे हैं, इसलिए आज का 6 संयोग है भैया, ऐसे मिलना पड़ता है। चलो आज रुकना में कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव अभी बता देता हूं। आधारभूत समानुपातिकता जो प्रमेय है उसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। पिछली बार एक ऑब्जेक्टिव आ गया था, थेल्स गणितज्ञ का जन्म कब हुआ था, देख लेना 640 के आसपास है ना। तो इसी तरह से जब गणितज्ञ का पूछा है तो किसी और गणितज्ञ का पूछ लेगा, और जिन गणितज्ञों का पूछेगा उनका हो सकता है कि देश पूछ ले, किस देश से संबंधित है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है, देख लेना। शॉर्ट नोट्स में लगभग मैंने कवर कर दिया है। शुरू कर ले, पहले थेल्स प्रमेय को ही प्रूव कर लेते हैं। अगर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आ गई तो आप सीधे इसे डिस्क्राइब करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये कह रहे हैं थेल्स। पाठ 9 शाम को है ना, शाम को पार्ट 9 कंप्लीट नहीं हुआ तो शाम को हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आज जहां तक दोपहर में अपडेट हो जाएगी। संडे को ही ना ट्रिग्नोमेट्री। चलिए देख लीजिए कैसे इस स्टेटमेंट को याद रखना। कभी कभी एक वाक्य के उत्तर में आ जाता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखिए, तो आपको यही प्रमेय ही लिखना है। ठीक बात है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस तरह से ये हो जाएगा ना। लिखिए, इसको सिद्ध करना है। हल माना त्रिभुज ले लेना, कोई भी त्रिभुज ले लो। त्रिभुज एबीसी में एबीसी में भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा, भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं अब डायग्राम जैसे बनाएंगे ना सब समझ में आने लगेगा। डायग्राम जैसे बनाएंगे समझ में आएगा। ए बी सी, अब देखो क्या कर रहा है। भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक अन्य रेखा अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी, अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को डी व कहां पे, डी व ई पे, डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये लो, जैसे हमने बीसी के समांतर इसको खींचा डीई को,
तो उसने ए बी और ईसी पर प्रतिच्छेद किया, कहां पे, डी और ई बिंदु पर। ठीक है, सिद्ध करना है, देख लीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि इसने यह बोला है कि वो अपने अनुपात में विभाजित हो जाती है। एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी, बीडी या डी भी लिख दो, जो भी है, बीडी कुछ भी लिख सकते हैं, बीडी या डीबी जो भी लिखना है हो जाएगा। एडी बटे बीडी बराबर ए बटे ईसी, डीबी ही लिख दो, डीबी। ये तो हमें काम करना है। फिर अब रचना कर लो। रचना, मेरी क्लास में एक लड़की थी, रचना। रचना से क्या करना है, बीई व सीडी को मिलाया, मिलाया एवं 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 इसको तो मिला दिया अपन ने, ये यहां से लंब भी करना है और एक लंब यहां करना है। बिंदु ले लेते हैं एन और एम, एवं ई एन लंब एडी पे आएगा, एडी व डीएम लंब एई की रचना की रचना की। ठीक है, अब रचना तो कर दिया तुमने। अब कुछ जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को ए आर से डिनोट कर देते हैं, ए आर से। एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ये ध्यान रखना कि बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, चूंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ए आर व्यक्त किया जाता है, चूंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल को ए आर में व्यक्त किया जाता है। इतना हो गया बेसिक, ये बेसिक है। अब जो करना है तामझाम है, वो रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। झूठ काय को बोले कि ये समझना है। इसके बाद जो इस प्रमेय में है वो रटा होना चाहिए और वही ही करना, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध की चीजें रटनी पड़ती है, यहां तक नोट करिए। चलिए आगे शुरू करना है। 4 त्रिभुज बनाएंगे, काम करेंगे। लिखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। और इसी को और मैं क्या लिख रहा हूं, ARADE, इस तरह से ARADE और 1/2 आधार ADE। देखिए ADE आधार क्या हो जाएगा, AD, और ऊंचाई हो जाएगी ये वाली EN। ठीक है, इसी प्रकार कर देंगे सभी को, नाम लिख लिख करके इसी प्रकार। एरिया BDE लिख दो, BDE। इसी प्रकार एरिया BDE का क्षेत्रफल जो होगा 1/2
बी डी इंटू ई एन, एक ये हो गया। ए आर एक और लिखना है, ए आर ए डी ई, ए डी ई साफ दिख रहा है, ए डी ई। अब ए डी ई में ये वाला तो हो गया है, तो ए डी ई में ये वाला कर लेंगे, ए डी ई क्या हो जाएगा, 1/2, अब ए ई हो जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर डीएम हो जाएगा इस तरह से। एक और लिखना है, एरिया डीईसी, डीईसी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ए डी ई, ए डी ई इधर का ये हो गया, बी डी ई, बी डी ई इसको लिए, ठीक है सही है। 1/2 ईसी हो जाएगा क्या, ईसी इंटू डीएम। अब ठीक, ये 4 त्रिभुज हमें करने थे, 4 त्रिभुज हमें करने थे। अतः 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 एरिया एडीई बटे एरिया बीडीई, और जब दोनों की बटे करेंगे तो इधर भी हो जाएगा बटे, एडी इंटू ई एन और 1/2 बी डी इंटू ई एन। बोले हमको पता कैसे चला, ये ई एन दोनों में कॉमन है, ये कटेगा, 1/2 कटेगा, एडी बटे बी डी आएगा, और एडी बटे बी डी ही निकालना है अनुपात, इसलिए इस तरह करना होता है। इसके बराबर में ही लिख देना एडी बटे बी डी, और इसको देना समीकरण 1। और लिख देना, और अतः हो गया, और इसके बाद इसके साथ एक और है, ए आर एरिया एडीई एडीई बटे एरिया डीई सी, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 कौन सा एडीई, ये ए इंटू डीएम 1/2 ईसी इंटू डीएम, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एई अनुविभागीय, नहीं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट क्या होता है, वो होगा ना न्यायाधीश जो होता है, कलेक्टर, आईएएस से बनते हैं एसडीएम में। ये हो गया समीकरण 1 और 2 कंप्लीट हो गया। बीडीई और डीईसी, चूंकि देखना ठीक से क्या क्या हो रहा है, ये जो 2 त्रिभुज बनाए गए हैं, 2 त्रिभुज हैं बीडीई और डीईसी, देखो बीडीई और डीईसी, पहली बात तो ये दोनों समांतर हैं, खींचा गया है ना रचना से, ये दोनों क्वेश्चन में ही दिया है, एक भुजक समांतर, तो ये दोनों समांतर हो गए पहली बात। दोनों की उभयनिष्ठ भुजा हो गई इस डायग्राम में, कौन सी, डीई, तो एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये दोनों समांतर है, तो इसका कोण जो होगा इस कोण के बराबर, और ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर, किससे, एकांतर कोण से। तो 2 कोण हो गए और एक भुजा हो गई, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। और सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो बराबर भी होते हैं,
जो सर्वांगसम होते हैं वो बराबर होते हैं। यहां पर इक्वेट कर देंगे, यहां पर इक्वेट कर देंगे, लिखना है क्योंकि त्रिभुज BDE व त्रिभुज DEC में DE समांतर BC व DE उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए एरिया ऑफ DEC बराबर एरिया ऑफ बी, इसको बी करो ना, BDE, एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ DEC। देखिए नोट, इसको समीकरण 3 दे दीजिए। समीकरण 1, 2, 3 के संबंधों से क्या होगा, BDE यहां है और ये दोनों बराबर है, तो DEC की जगह किसी के एक के साथ अगर DEC कर देंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बराबर तो वो बराबर हो जाता है, ऐसा होता है। चलो देख लेना, यहां DD लिखा हुआ था तो यहां DM है ना, हम लोग को ही बता दें, कहीं नहीं गलत लिखे थे। अब ये ठंडा हो गया है, इसको भी ठंड लग गई है। ये डिजिटल बोर्ड वाले अच्छा एक मिनट में टच, 1 सेकंड में टच करें, खेल खत्म। हाँ ना, डिजिटल बोर्ड वाले कैसे कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या करना है, समीकरण 1, 2 व 3 के संबंधों से निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ठीक है, यह निष्कर्ष निकलता है। और क्या करना था, यही सिद्ध करना था, है ना। सिद्ध हुआ क्या, समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहा है, बोला और डिटेल में समझा दीजिए। देखिए एरिया BDE है बराबर एरिया DEC के, तो मैं इस BDE को हटा करके DEC कर दूंगा, और जब इसको DEC करूंगा तो ये और ये जो है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर करेंगे तो राइट राइट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एरिया बराबर हैं और यहां ऊपर अंश में सेम है, हर में अलग अलग है, लेकिन ये जो दोनों एरिया हैं सेम है, बराबर है, इसलिए लेफ्ट लेफ्ट बराबर राइट राइट बराबर। बोले और लिख दीजिए, और लंबा हो जाएगा। ठीक बात है, इसलिए मैंने यहीं पे ठीक है ना, यहां तक आपको निष्कर्ष में आना है। प्रूफ वाले में निष्कर्ष जरूर लिखिए, कोई ना बताया होगा ये है ना जी, वो ना बताया हो निष्कर्ष। हाँ, अब ध्यान रखेंगे, अब जो जितने भी क्वेश्चन होने हैं धड़ाधड़ सब कॉन्सेप्ट से चलते रहेंगे। प्रमेय सिद्ध हो गई है, विलोम सिद्ध नहीं करना है, ना ही आएगी। स्टेटमेंट लिखने के लिए आए तो लिख देना, स्टेटमेंट लिखने के लिए आए तो विलोम को लिख देना। ठीक है, उसी के आगे है 6.2 प्रमेय जो कहती है, वो यह कहती है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे
तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, ध्यान रखना, एक रेखा किसी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी के समांतर होती है। पहली वाली प्रमेय क्या कहती है कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। ठीक है, यह हो गया पहला। दूसरी क्या कह रही है, किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान अनुपात में हैं तो जो रेखा अनुपात में विभाजित कर रही है वो इसके समांतर होगी। ठीक बात है। क्वेश्चन में प्रमेय 6.1 में यह कहा था कि ये इसके समांतर है, अनुपात बताइए। और क्वेश्चन 6.2 में क्या कह रहा है कि ये अनुपात में है, समांतर बताइए। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है और याद रखना है। दूसरा सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा तो पहला ही आएगा, पहली प्रमेय। दोनों के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। उदाहरण नंबर पहला इंपॉर्टेंट है, अगर आना हुआ यहां से तो यही वाला छप जाएगा। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे, कोई रेखा है, अगर रेखा है तो दोनों तरफ तीर होंगे, प्रतिच्छेद कर रही है D और E पर, डायग्राम बनाते चलेंगे। AB हो गया, ABC हो गया, बोला है भुजा BC के समांतर हो, मतलब DE को BC के समांतर कर दिया गया है। ठीक बात है, तो लिख देंगे हल दिया है त्रिभुज ABC में एक रेखा DE, एक रेखा DE भुजा BC के समांतर खींची गई। इतना प्रश्न में दिया हुआ है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AD बटे AB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC AC। अब ध्यान दीजिए, अब अच्छा कॉन्सेप्ट है। चूंकि प्रमेय 6.1 से, यहां लिख देना नाम, थेल्स प्रमेय, आधार समानुपातिकता प्रमेय भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है। क्या होता है, अगर कोई रेखा इसके समांतर है तो त्रिभुज में संबंध यह होता है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC। यह प्रमेय से होता है कि अगर कोई रेखा समांतर है दूसरी भुजा के तो वो अपने अनुपात में विभाजित हो जाती है। और इस क्वेश्चन में कह दिया गया है कि वो भुजा इसके समांतर है, यहां पर लिख देना DE समांतर BC, इस तरह का एक सिंबल लगा देना। ये हो गया। और अब देखो क्या सिद्ध क्या करना है, AD बटे AB बराबर AE बटे AC। AD लाना है ना, तब हाँ तब कर दो। देखो क्या लिख सकता हूं, इसका व्युत्क्रम कर देना है, इसका व्युत्क्रम कर देना है। जब लेफ्ट साइड का होगा व्युत्क्रम तो राइट साइड का भी व्युत्क्रम हो जाएगा। BD बटे AD और EC बटे AE यहां पर लिख देना व्युत्क्रम करने पर, एक उसी लाइन में तो लिखना है, क्या ही है। अब क्या कर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर
दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, BD बटे AD +1 और EC बटे AE +1। BD प्लस AD LCM अपॉन AD और EC प्लस AE बटे AE। अब आपको साफ दिख रहा है कि अगर AD और DB को जोड़ा तो AB बनेगा, BD और प्लस AD दोनों को जोड़ा तो AB बनेगा, इसकी जगह AB कर देंगे। और EC और AE को जोड़ा, EC और AE को जोड़ा तो बनेगा AC बटे AE। अब वापस कर देंगे क्या, जैसे हमने यहां व्युत्क्रम किया था फिर से वापस कर दो। AD बटे AB बराबर AC बटे AE, यहां पर लिख देना व्युत्क्रम से। और यहां पे एक और बता देना कि AB बराबर, चूंकि AB बराबर AD प्लस BD और AC बराबर AE प्लस EC। सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ सर। देख लो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, क्या था, AC बटे AE, इसका व्युत्क्रम नहीं हुआ था शायद, AE बटे AC। और एक ये योगानुपात वाला, योगानुपात लिख दो, अच्छा है एक जोड़ दो, दोनों एक ही बात होती है। योगानुपात में जाए एक जोड़ना पड़ता है। योगानुपात में पता ये वाले दोनों स्टेप हट जाते हैं, वो सीधे ये आता है योगानुपात। AE बटे AC यही सिद्ध करना था ना, AD बटे AB। और वो याद रखना पड़ता है, हाँ ऐसे प्रूफ नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR तथा कोण PST बराबर है कोण PRQ सिद्ध करना है त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज। उदाहरण नंबर 3 पेज नंबर 95 नई किताब। बिल्कुल छापने वाला सवाल है ये, धराशायी। हाँ हल दिया है, क्या संबंध दिया हुआ है, पहले तो डायग्राम भी दिया हुआ, डायग्राम भी छाप दो। यहां कुछ ऐसे लिखा है, यहां कुछ ऐसे बना हुआ है, यहां T लिखा है, यहां S लिखा है, PQR है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। बोला है कि PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR, PT अपॉन TR, ये ठीक, इतना दिया हुआ था। अब ये आपको पता है प्रमेय नंबर 2 से कि अगर किसी त्रिभुज में उसकी दो भुजाओं का समान अनुपात है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी। प्रमेय नंबर 2 से 6.2 से, क्योंकि प्रमेय और भी जो दिया वो भी लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे, है ना, जल्दी आना क्या। कोण PST बराबर कोण PRQ एवं कोण PST बराबर कोण PRQ, इतना दिया हुआ है प्रश्न में। सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात करना है त्रिभुज PQR, सिद्ध करना लिखा है ना, सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, बराबर कहीं ना कहीं से ताम झाम लाके कर देते हैं, हो जाएगा काम अपना। चलिए देखिए, चूंकि
प्रमेय 6.2 से। इसे क्या बोलेंगे? थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम है ये जो लिखा हुआ। क्या लिखा है? PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR, ये लिखा हुआ दिया है। तो तुमने क्या कॉन्सेप्ट निकाल दिया? इसलिए कॉन्सेप्ट ये निकाला, ST समांतर QR। ये आपने इसको देख करके लगा दिया, ST अपॉन QR। तुमने कॉन्सेप्ट बना लिया कि अगर तुम ये अनुपात में विभाजित हो तो फिर तीसरी ये वाली भुजा तीसरी के समांतर होगी। और यही प्रमेय कहती है 6.2, थेल्स प्रमेय का विलोम। अब ये हो गया। तब कोण PST बराबर कोण PRQ दिया है। देखो क्या कहां दिया है? PST कोण PRQ। अब PRQ है, ठीक, अच्छी बात। एक और मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि कोण PST बराबर कोण PQR, देखो कहां है? PST बराबर कोण PQR संगत कोण से। अगर ST और QR समांतर हैं और एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ये वाली PQ रेखा, अगर यहां P है और इधर यहां Q आ रहा है, तो ये रेखा जब करेगी तो इसका संगत कोण यही बनेगा और ये आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार ये दोनों आपस में देख रहे हैं। इस प्रकार कोण PRQ बराबर कोण PQR, दोनों आपस में बराबर हो गए। और यही बोलना था, अगर पूरे त्रिभुज में ये कोण बराबर है तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये ऊपर वाला लिखिए, दिया है तो मैं उसको मिटा कर पूरा कंप्लीट कर दूं। नहीं, यहां साइड में लिख दूं क्या? ऊपर ही लिखना है। ऊपर वाला लिखा है, दिया है, और ये तो प्रश्न में दिया है ना, इतना लिख लेना। लिख ही लो, चिल्ला रहे हैं कि ना लिखो। लिख गया ऊपर सबका? दिया लिख गया ना? देखिए, तो चूंकि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसलिए त्रिभुज ABC नहीं, PQR है। त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध हुआ। अच्छा, इसमें अतः ही लिख दो सीधे, है ना? अतः का काम कर जाएगा। यहां से ये ऑफ होता है क्वेश्चन। प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 3 करना है अभी, और प्रश्न नंबर 4 आपका सेल्फ वर्क है। प्रश्न नंबर 4 6.2, इसमें LM समांतर CB और LN समांतर CD दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3
LM समांतर CB और LN समांतर CD दिया हुआ है, AM अपान AB बराबर AN अपान AD सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर तीसरा 6.2 पेज नंबर 96। और प्रश्न नंबर 4 आपको सिद्ध करना है। DE समांतर AC और DF समांतर AE दिया हुआ है, सिद्ध करना है BF अपान FE बराबर BE अपान EC। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आप लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, नहीं नहीं घर में करना। चलिए, तो प्रश्न नंबर 3 का डायग्राम समझ लीजिए अच्छे से कैसे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ दिया हुआ है और बोल रहा है कि AM अपान AB, दोनों सवाल सेम है इसलिए मैं एक बता रहा हूं। AN अपान AD ये आपको बताना है। नेमिंग करके देखते हैं क्या चल रहा है। AM B C D और N और यहां हो गया L। ये है डायग्राम इसका। यह है डायग्राम इसका। इसमें आपको कुछ कंडीशनें दी हुई हैं, दिया है, हल कर लिया, दिया है क्या और किसके समांतर दिया है? LM समांतर CB और LN समांतर CD। अब ठीक से एनालिसिस करिए। LM समांतर CB, LM समांतर CB, समांतर मतलब अगर त्रिभुज देखा जाए तो ABC में त्रिभुज ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ये भुजा इसके समानुपातिक और ये भुजा इसके समानुपातिक हो जाएगी। और फिर बोला है LN समांतर CD, LN समांतर CD इस त्रिभुज ADC में AN और ND का जो अनुपात होगा वही LN और LC का अनुपात होगा। और उसके बाद लेफ्ट बराबर राइट बराबर है तो लेफ्ट बराबर कर देगी, खेल खत्म हो जाएगा। नहीं इसमें हाँ अच्छा क्या AM बटे AB, ठीक है। ये तो सेम हाँ वही है, वही सेम सवाल है शायद, है ना? ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उसमें वो भुजाएं भी नहीं पता ना कि उसके इक्वल है कि नहीं है, इसलिए करना पड़ेगा। चलिए हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तब आकृति से सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं पहले, फिर पूरा काम करते रहेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? AM अपान AB बराबर AN अपान AD, इतना देखना। अब देखते चलेंगे कहां पे क्या जरूरत है तो वो काम कर लेंगे, ठीक है। आकृति से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में LM समांतर CB, ठीक है। LM समांतर CB उतना दिया हुआ था, वही मैंने लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा? AM अपॉन MB, MB है, MB के, ठीक है, MB बराबर हो जाएगा AL अपान LC। ये हो गया, और यहां लिख देंगे प्रमेय 6.1 से, ये हो जाएगा।
तो इसी का और कौन सा बना ले, इसको पहले व्युत्क्रम कर ले, है ना। ए बी, एक मिनट, ए बी चाहिए, है ना। ये ऊपर जाएगा और फिर जुड़ेगा, तो एम बी नहीं चाहिए हमें, मतलब ए एम चाहिए, तो इसको व्युत्क्रम करना होगा। तब एम बी बटे ए एम बराबर एल सी बटे ए एल, व्युत्क्रम से। योगानुपात कर दें क्या, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर चलो। इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़ा सवाल हो गया ये है। एम बी प्लस ए एम बराबर ए एम एल सी प्लस ए एल बराबर ए एल। क्या हो जाएगा इसका, ये दोनों हो जाए ए बी एम बी और ए एम जुड़ करके बन जाएगा ए बी बटे ए एम बराबर, इसका हो जाएगा ए सी बटे ए एल, ए सी बटे ए एल। पुनः व्युत्क्रम से ए एम बटे ए बी, ठीक है ना, ये ए एम बटे ए बी जाएगा, और ए एल बटे ए सी, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट अगला वाला लिखेंगे इसी प्रकार, और अगले वाले को डायरेक्ट करेंगे, है ना, अगले वाले को डायरेक्ट करेंगे। इसको ऊपर लिख लिया है, गर्मी लगा, ऊपर लिख लिया क्या, लिखिए फिर। चलिए आगे क्या करना है, त्रिभुज त्रिभुज इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में क्या दिया हुआ है, एल एन समांतर सी डी, है ना, एल एन समांतर सी डी। तब तब क्या हो जाएगा, तब ए एन बटे ए डी, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही क्या, हाँ, ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी। समीकरण 2। इसी प्रकार त्रिभुज एबीडीसी में ये था, दुनियादारी करके डायरेक्ट कर दिया। समीकरण 1 व 2 की तुलना से तुरंत हो जाएगा, राइट राइट बराबर है तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो जाएगा, ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी, यही सिद्ध करना था क्या, ठीक है, दैट इज प्रूव्ड। प्रूव्ड, अतः सिद्ध होता है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, दैट इज आंसर। अतः लिखने का तरीका है इस तरह से। चलिए नोट करिए, आगे बढ़िए। आंसर
प्रश्न नंबर 9, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपान BO इजिकल टू CO अपान DO। ठीक है, इस तरह का कुछ प्रश्न दिया हुआ है, देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। ये सब तामझाम। समलंब दिया, समलंब चतुर्भुजा लिखा है नाम, समलंब नाम दे दिया है, तो ऐसे बनता है, समान लंब रहेंगे। समलंब का मतलब यहां जो दोनों की वो है ऊंचाई समान रहेगी। ऐसे नाम दिया हुआ है ABCD, ABCD, और बोला है कि विकर्ण O पर प्रतिच्छेद है, O पर प्रतिच्छेद है। और बोला है कि AO अपान OD OC और BO अपान OD सिद्ध कर दो। जो भी है AO दुनियादारी। चलिए देख लीजिए, हल दिया है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपस में बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। रचना से, रचना से क्या हो जाएगा, बिंदु O से होकर DC के समांतर एक रेखा EF खींचा, एक रेखा EF की रचना की। EF की रचना, EF की रचना की। ठीक है, हमने EF यहां पर बना लिया, EF इस तरह से कुछ ना कुछ अब मिल जाएगा, जो भी है देख लेंगे। अब कुछ ऐसा अभी सिद्ध क्या करना था, देखना ठीक से। A ओपन से कुछ सिद्ध करने वाले को ही देख के सब किया जाता है। A ओपन BO आ जाए, ऐसा त्रिभुज ले ले, अब वो समांतर में फंसे। A ओपन BO, AO अपान BO इधर है, तो पहले ऐसा करना है ना, पहले ये ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो आगे भी ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे यहां पर साफ दिख रहा है कि AO अपान OC, इसका मतलब अगर ये यहां आया होता तो OC हो जाता। अगर इसको यहां भेज के दिमाग लगा दे कि अगर ये यहां होता तो AO अपान OC, तो फिर बाद में उधर भेज लेंगे। तो AO अपान OC, तो जब ये हो जाए तो मैंने समांतर तो यहां खींचा है, इसका मतलब त्रिभुज ADC लेना पड़ेगा, जिसमें ये वाली समांतर इसके हो जाएगी, तो हमारा वो मिल जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अब हमें अगर मैंने इसको यहां भेजा, BO अपान DO मिलना चाहिए। अब BO अपान DO यहां है, तो साफ दिख रहा है कि अगर मैं ये वाला लूंगा तो इसके समांतर ये हो जाएगा। तो A B D भी लेना पड़ेगा, ABD में, है ना। तो इस तरह से BO अपान OD हो जाएगा। ठीक है, सही चल रहा है। तब नहीं डायरेक्ट लिख दो, त्रिभुज कौन सा लिया था पहले, ADC में, ADC में EO समांतर हो जाएगा DC के, क्योंकि पूरी से रेखा समांतर है। देखिए क्या हो जाएगा, AE अपान ED बराबर AO अपान CO। थेल्स प्रमेय 6.1 से
पहला समीकरण दे दूं, त्रिभुज और त्रिभुज ए बी डी में ईओ समांतर ए बी, ईओ समांतर ए बी ऊपर निकाल दो तो क्या हो जाएगा, ए अपान ईडी, ए अपान ईडी इक्वल टू बी अपान है बीओ अपान डीओ है ना, यहां नाम बीओ है ना, बीओ अपान डीओ। ठीक है, समीकरण दूसरा, प्रमेय 6.1 से, चलो ये हो गया। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अगर 1 और 2 की तुलना करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, राइट राइट बराबर हो जाएगा, ए अपान सीओ और बीओ अपान डीओ। और इसके नीचे के बाद उधर लिखा हुआ है एओ अपान, उस बीओ को नीचे ला लिया और सीओ को ऊपर भेज दिया, तो यही हो जाता है प्रूव्ड। अतः सिद्ध होता है कि एओ अपान बीओ बराबर सीओ अपान डीओ। आंसर। आज यहीं तक पार्ट 2 शाम को बना लेंगे, ठीक है, आज यहीं तक पार्ट 2 शाम को बना लेंगे। चलो लौट आए हैं फिर से, पार्ट 6 को खत्म कर देंगे और पूरी दुनिया से ही खत्म कर देंगे इसको। चलो तो फिर शुरू कर लो, कहां छोड़े थे ये बता दो मेरे को, कहां छोड़े थे ये बता दिया जाए मुझे। 6.2 कंप्लीट हो गया था, am I right? Yes. 6.2 is now completed. Question number 9, A upon B equal to C upon D. ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी जिंदगी की एक चैनल चला करता था, एपिसोड कसौटी जिंदगी की, साथ निभाना साथिया, पता नहीं क्या क्या चलता था। 6.3 प्रमेय आप लोगों का सेल्फ वर्क है, देख लीजिएगा। लिखा हुआ है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक बात है, इसलिए त्रिभुज समरूप होंगे। सीधी सी बात है, दो त्रिभुज बना दिए, लेकिन बड़े बड़े बना दिए, लेकिन इनके संगत कोण आपस में बराबर हैं, इनके संगत कोण आपस में बराबर हैं और इनके संगत कोण आपस में बराबर है, तो इनकी भुजाएं समान अनुपात में विभक्त होंगी, ये कह रहा है। इनकी भुजाएं समान अनुपात में विभक्त होंगी। बोले सर समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं ए बी बोलूं, ए बी अपान दूसरे, जैसे इस वाली भुजा में लिया तो इस वाली भुजा में ले लूं, ए बी अपान पी क्यू, अब ये बराबर होगी किसके, ए सी अपान पी आर के और बी सी अपान क्यू आर के। समझ में आ गया? कब? जब इसके तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों के कोण के बराबर हैं, तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में विभक्त हो जाएंगी। ठीक बात है। तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अरे कुछ लोगों का तो ई ना पता होगा
कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं और इस चिन्ह को क्या कहते हैं। यह है समरूप वाला चिन्ह और यह है सर्वांग सम वाला चिन्ह। ठीक बात है। अंतर मेरी शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा कि समरूप और सर्वांग समता में क्या अंतर होता है। ठीक बात है, ध्यान रखे रहेंगे। समरूप और सर्वांग समता में क्या अंतर होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक बात है। सर्वांग समता में 2 कंडीशन लगती है और समरूप में सिर्फ 1 कंडीशन लगती है। रूप समान होना चाहिए। रूप समान होना चाहिए। छोटा है कि बड़ा डजंट मैटर, लेकिन सर्वांग समता में आकार तो समान होगा, उसकी साइज भी समान होनी चाहिए। साइज और आकार दोनों समान होना चाहिए। हाँ, ध्यान रखेंगे कंडीशनों को अच्छे से। कोई कभी कभी ऐसे ही मजाक में पूछ लेता है। ठीक बात है, ध्यान रखेंगे। बता दिए इसका क्या है ना, इसका प्रयोग होगा। हाँ, इसमें समरूपता वाली 2-3-4 चीजें आएंगी, जैसे ट्रिपल ए समरूपता और डबल ए समरूपता। डबल ए समरूपता क्या होती है? 2 कोण बराबर हो तो समरूपता होगी। 3 कोण बराबर तो होती ही है, तो कोण में भी हो जाती है। 2 त्रिभुज है और 2 कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर है। कैसे कैसे कैसे? संगत कोण से। ये कैसे समांतर हो मानते संगत कोण लग जाएगा, है ना? कैसे उसको भाव भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180। इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, इसमें जितना भी आएगा। इन दोनों को जोड़ करके 180 में घटाएंगे, जितना भी आएगा। इसका मान और इसका मान सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों है नाम से बताएंगे ना। हाँ, जो भी है नाम से बताएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, इसका जो मान होगा, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग एक ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर था, ये वाला कोण इसके बराबर था ना। 2 कोण बराबर थे तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर है। कहां से? 180 माइनस वाले से। ठीक है, 180 वाले। ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें पता होंगी। क्यों? अलग कैसे दिखोगे कि मेरे को आता अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी ने पूछ लिया सर 2 ही कहे, कैसे दो समरूपता? बैठे मुंह को नहीं बना ना, ऐसे नहीं, पूरा सीख के जाओ ना। चलिए, सवाल पे जाना है हमें और कुछ नहीं करना है। उदाहरण नंबर 4 छपेगा। उदाहरण नंबर 4 पेपर में आना है। उदाहरण नंबर 4 पेपर में आना है, पेज नंबर 103, 2025। चेक कर लेना। ऐसे कैसे बंद हो गई? उदाहरण 4 है, आकृति 6.29 दी हुई है। पी क्यू समांतर आर्या से सिद्ध करना है त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांगसम त्रिभुज एस ओ आर। देखिए नामिंग क्या लिखी हुई है, पी क्यू ओ आर एस। इसमें कहा गया है, दिया है हल, दिया है क्या समांतर है? पी क्यू समांतर आर एस। आर एस, ठीक है। पी क्यू समांतर आर एस क्वेश्चन में दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तब त्रिभुज
पी ओ क्यू व त्रिभुज पी ओ क्यू व एस ओ आर में। अच्छा, अपने से नाम इसलिए नहीं लेना है क्योंकि जो सिद्ध करना उसी का नाम ले लो। तो देख रहा था कि जो सिद्ध करना उसमें किसका नाम लेना है। हाँ, पीओ क्यू व त्रिभुज एसओ आर देखेंगे। दोनों त्रिभुज कर लिया। अब कंडीशन क्या लगानी है देखिए ठीक से। आपको समझ में आ रहा है कि ये पी क्यू समांतर है आर एस के। चलिए पहले सवाल है, जल्दी आ। हाँ लेट हो गए ना तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं। आगे पीछे होना तब तो बैठते बनेगा। कोई एक दो आगे हो जाए या पीछे, या कोई एक आप आगे आइए ना, ऐसा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। शशि तुम पीछे हो जाओ, बस ऐसा। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, तब तो उसके पैर में पैर क्या है ना, तुम लोग के पैर टच होना हमको दिक्कत होती नहीं, या किसी भी पैर टच हो जाए तो मैं लोग जाके पेल दूं, दूर दूर बैठू। पीक्यू समांतर आर एस। देखिए अगर मैंने ये कट किया, दो समांतर रेखाएं हैं, कोई रेखा कट करती है तो अंतः एकांतर कोण से ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और दूसरी रेखा इस तरह की जो ये कट कर रही है, अंतः एकांतर कोण से ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक बात है। तो देखिए कोण P बराबर कोण S किसके हो जाएगा, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से ये हो गया। कोण POQ बराबर कोण SOR शीर्षाभिमुख कोण। कोण शीर्षाभिमुख कोण, क्रॉसिंग हो रही है एक पॉइंट पर। दो रेखाएं जब क्रॉस करती हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और कोण Q इक्वल टू कोण R एकांतर कोण। एकांतर कोण से एकांतर कोण से, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR AAA एंगल 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 समरूपता से। अतः दी गई आकृति में त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR सिद्ध हुआ। जल्दी से नोट करिए, आंसर है ये। हाँ ये बात रही। चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन। दो ही सवाल बचे हुए हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। 3 सवाल। प्रश्न नंबर, बंद हो गया है। प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्नावली में 6.3 प्रश्न नंबर 2 DOC DCO और OAB के मान ज्ञात करने हैं। ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट को। देखिए दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं अपन ने खींच लिया, क्रॉसिंग है दो में इस तरह से कुछ, और ये दिया है 70 डिग्री, और ये दिया है O पॉइंट 125 डिग्री, ये AB है और ये DC है। इस तरह का कुछ डायग्राम दिया, छपने वाला सवाल है सर, डायरेक्ट आएगा मान निकालने के लिए। दिया हुआ है त्रिभुज ODC सर्वांग सम त्रिभुज OBA, दिया है
त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज, सर्वांग नहीं, समरूप त्रिभुज ओ बी ए। और क्या दिया हुआ है, दिया कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री, कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री। और दिया हुआ है कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री। और बोला है ज्ञात कीजिए कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण ओएबी को ज्ञात करना है। तीन कोण हमें बताने हैं, ठीक है। आकृति से क्या, कोण डीओबी एक सरल रेखा है, कोण डीओबी एक सरल कोण है, सरल कोण का मान सर 180 डिग्री। तब कोण डीओसी प्लस कोण सीओबी बराबर 180 डिग्री, कोण डीओसी बराबर 180 माइनस सीओबी का मान दिया हुआ है बीओसी नाम लिख लो, एक ही बात है, बीओसी 125 डिग्री। तो कोण डीओसी बराबर आ जाएगा 55 डिग्री, यस 55 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन हो गया, यहां आ गया। तो आपको दिख रहा है कि ये त्रिभुज जो दिया हुआ है, इस त्रिभुज में दो कोण फाइंड हो गए, तो तीसरा कोण अपने आप फाइंड हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज डी सी ओ में कोण डी प्लस कोण डीओसी प्लस कोण डीओसी क्या था, डीओसी प्लस कोण डीसीओ बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इस तरह से आपको लिख देना है। फिर कोण डी का मान 70 है, कोण डीओसी अभी अभी निकाला 55 डिग्री, प्लस कोण डीसीओ ज्ञात करना है 180 डिग्री, कोण डीसीओ यस 180 माइनस 125 डिग्री। क्या अब नहीं चल रहा है, बैटरी 3%, अरे ठीक है। कोण डीओसी 125 डिग्री वहां माइनस हुआ, कोण डीसीओ बराबर 55 डिग्री। दूसरा भी कोण फाइंड हो गया 55 डिग्री। कोण ओएबी बनाना है, कोण ओएबी फाइंड करना है, ये इसके नीचे ही है, दूसरा भी आ गया है। कोण ओएबी निकालना है, कोण ओएबी दोनों त्रिभुज समरूप है ना। एकांतर कोण से आ जाएगा क्या, एकांतर कोण से आ जाएगा है ना, लेकिन उसने समांतर दिया था कहे है? ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा ना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि आधार यहां है, आधार यहां है। क्योंकि त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए में
क्या हो जाएगा? कोण ओ सी डी बराबर कोण ओ ए बी। लिख देना, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। ये इसके कारण में बगल में लिख देना। इसलिए कोण ओ ए बी बराबर 55 डिग्री बराबर कोण ओ सी डी। और अतः यहां लिख देता हूं, अतः तीनों कोण डीओसी बराबर 55 डिग्री, कोण डीसीओ बराबर 55 डिग्री और कोण ओ ए बी बराबर 55 डिग्री है। ये सब एक लाइन में लिख देना, मैंने यहां बना के लिख दिया है।